दोस्तों, मानव कल्याण के लिए हमारे वैदिक काल से ही ज्योतिष शास्त्र प्रचलित है। अग्नि पुराण, नारद पुराण, यहाँ तक ऋग्वेद में भी ग्रहों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जब 14वीं और 15वीं शताब्दी के अरबी ज्योतिष पाठ्य बुक में मंडल में तुला राशि को दर्शाया गया, जब ईसाई धर्म की प्राचीन बुक घंटे की किताब द बुक ऑफ आवर्स में तराजू पकड़े हुए एक महिला के चित्र के साथ तुला राशि को दर्शाया गया। लॉस एंजलिस में आज भी जर्मनी में बनाई गई पांडुलिपि में तुला राशि का उल्लेख दिखाया गया, तो दुनिया को यकीन हुआ कि विश्व में भारतीय ज्योतिष का कितना महत्व है और क्यों तुला राशि विश्व की सबसे बेस्ट राशि कहलाती है। आज हम यही जानेंगे तुला राशि कैसे बनती है, इनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है, तुला राशि वालों की कमजोरी क्या है, ये क्यों परेशान रहती है, तुला राशि का भाग्योदय कब होता है, पढ़ाई में कैसे होते हैं, उनका करियर क्या है, तुला राशि वालों से प्यार करने वाली राशि कौन सी है, उनका जीवन साथी कैसा है। आज मैं इस वीडियो में तुला राशि वालों जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक बात का गहराई से विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह आपको इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा और आज आप यह जानकर आपकी राशि और आपकी ताकत को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे वह खुद जान जाएंगे। अब तुला राशि को समझने से पहले आपको आकाश में तारा मंडल को देखना होगा। जब रात्रि में आप आकाश में देखेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि वह हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित है। वैसे तो तुला राशि में मुख्य 5 सितारे हैं, लेकिन छोटे मोटे दर्जनों तारे मिलकर 83 सितारे हैं जिन्हें हम तुला राशि कहते हैं। ये बिल्कुल एक तरफ हीरे बक्से जिसे दिखता है। यह अप्रैल जुलाई के बीच उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है और उस समय आप मध्य रात्रि में सीधे सर के ऊपर से देखेंगे, आप वह स्पष्ट देख पाते हैं। यही वह तुला राशि है जिसके नाम का अक्षर रत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि चक्र के 180 अंश से 210 अंश के मध्य तक उनका फैलाव है, जिसमें चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण एवं विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण तुला राशि में समाहित होते हैं और उसी से तुला राशि बनती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार तुला का स्वरूप तराजू जैसा है। जब भी आपको तुला राशि के पसंद और नापसंद के बारे में जानना होता है ना, तो सबसे पहले तो उनके स्वभाव के बारे में आपको जानना होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि वालों के व्यक्तित्व में ईमानदारी, न्यायप्रियता, परिश्रम, क्षमता की झलक दिखती है। इन्हें नई नई जगह पर घूमना पसंद होता है। ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना, पौधे लगाना, जंगलों में जाना, दूसरों को प्रोत्साहित करना और सहारा देना ये काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे ना, तो वह शांति और विनम्र स्वभाव के दिखते हैं। इन लोगों का एक ही सपना होता है, राजाओं जैसा रहन सहन, खान पान और जीवन ऐसो आराम से गुजरे। यही सपनों को लेकर वो जिंदा रहते हैं। तुला राशि वालों पर अक्सर आलसी होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह केवल इसलिए होता है क्योंकि यह समय पर काम करने के चक्कर में आराम नहीं कर पाते। वो कभी कभी समझ नहीं पाते उचित हल क्या है। उनकी निर्णय की स्थिति उनकी सबसे बड़ी खामी है, जो अक्सर उनकी देरी के लिए जिम्मेदार होती है। और नफा नुकसान के बारे में सोचते रह जाने से मिले हुए लाभ भी उनसे दूर चले जाते हैं। हालांकि अगर ये लोग अपनी कमजोरी पर काम करते हैं ना, तो दुनिया के गिने चुने लोगों में उनका नाम होता है, जैसे राजनाथ सिंह, रतन टाटा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राजीव गांधी, रामानुजाचार्य वगैरह वगैरह। लोगों को अक्सर जानने की इच्छा होती है कि तुला राशि का भाग्योदय कब होता है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में तुला राशि वालों का भाग्य का जो उदय है, या तो वो सबसे पहले हो जाता है या फिर विलंब से होता है। इनका जब पहला भाग्योदय होता है ना, तो वह 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के होते हैं। फिर नफा नुकसान होता रहता है। फिर जब वह 36 की उम्र तक पहुंचते हैं, तो उनका दूसरा भाग्योदय होता है और वह 42 साल तक रहता है। इस बीच में कभी भी उन्हें लाभ मिल जाता है। और फिर जब वह उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर जाने लगते हैं, नज़दीक पहुंचते हैं ना, यानी कि 50 साल को पार कर देते हैं, तब उनका तीसरा भाग्योदय का वर्ष शुरू होता है।
और ये जो भाग्य समय है ना, उनका स्वर्णिम समय होता है। इस समय में वह जो भी कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं और उन्हें मिलता भी है। इतिहास में जब जब प्रेमियों की बात हुई है ना, तब तब तुला राशि के लोगों को याद किया गया है। इस ब्रह्मांड में तुला राशि के अलावा कोई सबसे बड़ा प्रेमी नहीं होता, क्योंकि वैसे तो वह हर दूसरी राशि को चाहते हैं, लेकिन इनके लिए मिथुन और कुंभ सबसे अनुकूल आत्मीय साथी राशि कहलाती है। अगर सिंह, धनु, मेष राशि को भी देखें तो तुला राशि से इनका सहज संबंध बनता है। इन लोगों के बीच में प्रेम अनुकूलता प्राप्त करने में कम समय लगता है और उनकी अच्छी मित्रता भी बनती है, इसीलिए ये लोग आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं। अब पढ़ाई में इन लोगों के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह शिक्षा से हटकर बेहतर विकल्प को पसंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर करियर बनाते हैं। दूसरा, यह पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नौकरी करने के लिए नहीं। इनका हमेशा से मानना है कि बिजनेस ही है जो उसे आगे ले जा सकता है। हाँ, समय के प्रारंभिक काल में यह नौकरी कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, दूसरों के अंदर काम भी करते हैं। ये लोग शैक्षिक जीवन को बहुत सार्थक बनाते हैं, चुनौतियों का सामना करना भी पसंद होता है, इसीलिए ये लोग साइंस और कॉमर्स में ज़्यादा रुचि लेते हैं। और जब यह एकेडमी या फिर महत्वपूर्ण संस्था में हिस्सा बनते हैं ना, तब वह जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लेना, तब तक वह बैठते नहीं। 10% ऐसे लोग होते हैं जो प्रारंभिक काल में शिक्षा नहीं प्राप्त करते, लेकिन वह देश के जाने मानी हस्तियां बन जाते हैं। वह अभिनय के दम पर छा जाता है। संगीत, कला, ललित कला, स्पोर्ट, उसमें उनका जलवा होता है। समाज में, देश में जो विविध प्रकार के काम होते हैं ना, वह सारे इनके ही अंडर होते हैं। क्योंकि राशि कुंडली के अनुसार तुला राशि के लोगों के लिए करियर के विकल्प पर कई सारे मौके होते हैं, कई सारे विकल्प होते हैं। डेकोरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, इंजीनियरिंग, सामाजिक कार्यकर्ता, दलाल, ये वकील भी हो सकते हैं। देखिए, तुला राशि के जो लोग हैं ना, उनके पास नेतृत्व क्षमता जबरदस्त होती है। इसी के कारण संस्थान में बड़े पद पर रहते हुए ये लोग अच्छे जनसंपर्क अधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मनोवैज्ञानिक भी बनते हैं, उच्च स्थानों पर विराजमान होते हैं। अगर आप उनके हाथों में सत्ता दे दें तो वह बड़े व्यापारी बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं, उन्हें चलाते हैं। मानो जैसे एक व्यक्ति पतंग चला रहा होता है ना, वैसे ही वह व्यापार को संभालते हैं। और जब जब उनका भाग्योदय का समय चल रहा होता है ना, तब व्यावसायिक क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। आज अपने ध्यान से जाना तुला राशि दुनिया की बेस्ट राशि क्यों है, क्योंकि आप में वह सारे गुण हैं जो आगे आने वाले व्यक्ति में होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन से विषय में जानकारी चाहिए। मेरा उद्देश्य, मेरा मुनाफा केवल बस आपकी तरक्की है, आपके जीवन की खुशी है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।